साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। कल रात को भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया। ये बदनामी संगठित रूप से की गई। इसमें कांग्रेस के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया और खान मार्केट गैंग भी शरीक हुआ। इसके लिए बकायदा रात में एक टूल किट तैयार की गई और ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम किया हो। कल रात प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल रूप से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित किया गया था। उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बोलने के दौरान बीच में कुछ आवाज आई, हल्की फुल्की आवाज आई और इस आवाज के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाषण बीच में रोक देना पड़ा। फिर क्या था, कांग्रेस ने तुरंत इस हिस्से को लपक लिया और मतलब इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम शुरू किया गया। उनके उस हिस्से को वायरल कर दिया गया और कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत का प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल ही नहीं सकता। हम भारतीयों का टैलेंट यही नहीं, रात में ही कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने हैशटैग टेलीप्रॉम्प्टर पीएम के साथ ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इस ट्रेंड के साथ ही बकायदा एक इसके लिए टूल किट तैयार की गई। इसमें 3-4 वीडियो भी तैयार किए गए। प्रधानमंत्री मोदी के उस हिस्से को इसमें विशेष तौर पर लिया गया। उसमें देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाले शब्दों के साथ पूरी दुनिया में इस वीडियो को प्रचारित किया गया और इस गंदे खेल में खुद राहुल गांधी कूद गए। उन्होंने ट्वीट किया और आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को पहले भी वो बेइज्जत कर चुके हैं जब उनके एक डिसीजन को राहुल गांधी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। इस बार भी वही काम किया गया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उनके ट्वीट को देखिए और आपको पता चलेगा कि वो किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, इतना झूठ टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं झेल पाया। अब जरा सोचिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ही जब इस तरह के ट्वीट करेगा। अच्छा, इसमें सच्चाई नहीं है इस वीडियो में, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब कांग्रेस का नेतृत्व ही इस दुष्प्रचार में जुट गया हो तो बाकी पूरा उनका इकोसिस्टम भी लग गया। और मैंने आपके लिए कई सारे ट्वीट्स निकाले हैं। भारत के हर हिस्से से कांग्रेस इकोसिस्टम, कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है वो इसी दुष्प्रचार में जुट गया। अब देखिए, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। तेलंगाना राज्य से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद है, ये ट्वीट कर रहे हैं। इसके बाद ये ट्वीट है तमिलनाडु में कांग्रेस के विधायक है, तमिलनाडु कांग्रेस के का पूरा सिस्टम लग गया। अब आप चले आइए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का ये ट्विटर हैंडल है, देख लीजिए, इन्होंने भी वही लिखा है। असम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा का ट्वीट है। आप उत्तर चले आइए, यहाँ जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। अब जम्मू कश्मीर के बाद आप पश्चिम में गुजरात चले आइए, यहाँ गुजरात कांग्रेस का ये ट्वीट देखिए, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कांग्रेस के बिगड़े बोल बोलने वाले सलमान निजामी भला कैसे पीछे रहे, उनका भी ट्वीट है। आप मतलब देश में लगभग हर राज्य से कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम ने इस वीडियो को उठाया और पूरी तरह से दुष्प्रचार में जुट गए। और उनके इकोसिस्टम के पत्रकार भी, मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि उनसे जुड़े हुए पत्रकार, जो कहने को तो पत्रकार हैं लेकिन वो उनके इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने में शामिल हो गए, दौड़ कर आए और उन्होंने कोई पड़ताल नहीं की। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। देखिए, ये टेलीग्राफ की हेडलाइन है। टेलीग्राफ की चीजें आपके सामने तो कई बार आ चुकी हैं। ये पत्रकारिता की किसी भी मर्यादा को, नियम को नहीं मानती। इन्होंने क्या लिखा है, नरेंद्र मोदी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्रेट प्रॉम्प्टोरेटर अनप्लग्ड। अब सोच लीजिए, अब ये है नेशनल हेराल्ड की हेडलाइन। ये वही नेशनल हेराल्ड है जिसमें जमीन घोटाले के मामले में गांधी परिवार जमानत पर चल रहा है।
hashtag teleprompter PM trends on Twitter after teleprompter fails during PM address to World Economic Forum। अब ये है इंडिया टुडे जो सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर देश को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आप देखिए इसकी हेडलाइन, आपको सब समझ में आएगा। इवन टेलीप्रॉम्प्टर कुड नॉट टेक सो मेनी लाइज, राहुल गांधी आफ्टर पीएम मोदीज डावोस स्पीच। मतलब सिर्फ एक ट्वीट के आधार पर इंडिया टुडे ने इतनी बड़ी स्टोरी बना दी, उसने ये भी नहीं देखा कि ये सच है गलत है। मतलब कोई किसी को गाली दे दे तो उस गाली को लेकर के इंडिया टुडे कर रहा है। अब बाकी की क्या कहें। अब जब बड़े मीडिया हाउसेस का ये हाल है तो बाकी पत्रकार भला कहां पीछे रहे। मैंने कुछ पत्रकारों के ट्वीट भी खंगाले हैं। देखिए, ये पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा चलाने वाली ये हैं स्वाति चतुर्वेदी। उन्होंने कई सारे ट्वीट और रीट्वीट किए हैं, खुद भी लिखा, बाकियों के ट्वीट को भी रीट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया। अब आइए, ये हैं रोहिणी सिंह का ट्वीट, इनके बारे में भी आप जानते हैं। विनोद कापड़ी जी का ट्वीट देख लीजिए। दुखद ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संबोधन में टेलीप्रॉम्प्टर फेल होते ही नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं बोल पाए और उसके बाद की हकलाहट तो और भी बहुत तकलीफ दे है। सोचिए कि मतलब अब ये पत्रकारिता के दिग्गज रहे हैं, खुद को बड़ा कमेंटेटर बताने वाले ये महोदय कैसे पीछे रखते। अशोक, इन्होंने भी वही कहा टेलीप्रॉम्प्टर पर। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का जो है वो देखिए। ये रचित सेठ है पत्रकार। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आर पीएम से। अब मतलब ये भी पत्रकार हैं। ये प्रशांत टंडन है। उफ, ये क्या हुआ। ये लेखक और पत्रकार हैं राजू पारुलेकर। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जिस टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के ये सारी बातें कही गई, दुष्प्रचार किया गया, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया, आखिर उसके पीछे का असली खेल क्या है। दरअसल कांग्रेस जिस रुकावट को टेलीप्रॉम्प्टर की रुकावट समझ रही थी, वो दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर की रुकावट थी ही नहीं, वो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लिंकिंग की रुकावट थी। और जिसको आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, कोई भी इस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकता है। लेकिन कांग्रेस तो हड़बड़ाहट में थी, उसे तो सिर्फ बदनाम करना था। अच्छा, एक बात और है कि इस बात को कांग्रेसी इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार समझ गए। मतलब मैं आपके सामने अभी जो रख रहा हूं, इसका खुलासा ये प्रतीक सिन्हा है, इन्हीं के इकोसिस्टम के पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं और फेक खबरों को खोजते रहते हैं। इन्होंने भी इसे लिंकिंग की रुकावट माना है और इसी वजह से आई दिक्कत है। उन्होंने साफ साफ बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर के कारण ये रुकावट नहीं आई थी। इनका ट्वीट है, इन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। It is unlikely that PM had a teleprompter gaffe. If you look at the World Economic Forum version of the recording of his speech, someone in the background says, "Sir, आप उनसे एक बार पूछें कि सब जुड़ गए क्या?" This portion is not clear in the video live streamed on PM's YouTube channel. मतलब देखिए, इस ट्वीट से आपको सारी बात पता चल जाएगी कि पीएम के वर्जन को कांग्रेसी देख रहे होंगे, उनका इकोसिस्टम देख रहा होगा। उन्होंने तुरंत लपक लिया, बिना कोई पड़ताल किए इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वीडियो देखेंगे तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी कि ये दिक्कत तो कहीं और की है। प्रतीक सिन्हा ने इससे जुड़े जो ट्वीट किए, उसमें एक और ट्वीट है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। द टेलीप्रॉम्प्टर इज टिपिकली इन द फ्रंट. When the PM is distracted, he looks to the side where probably the team managing the event from the PMO is sitting. It is likely that someone from the team was trying to get the PM's attention. यानी कांग्रेस ने जिस ट्वीट को करके, जिस वीडियो को ट्वीट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, दरअसल टेलीप्रॉम्प्टर तो सामान्य रूप से, ये प्रतीक सिन्हा भी बता रहे हैं, वो तो सामने होता है, जबकि प्रधानमंत्री तो दूसरी साइड देख रहे हैं। इस संदर्भ में कई वीडियो सामने आए हैं जो इसकी तकनीकी दिक्कतों को हमारे सामने रख देते हैं। ये पूरा का पूरा देखिए यूट्यूब का वीडियो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लिया गया है। जिस आप मुझे पर पूछें कि सब जुड़ गए क्या,
क्लॉज सब ठीक से सुना रहा है? Are you able to hear me, Mr. Shah? Yes, I hear you, Mr. President. Mr. और Mohammed, I hear you very well. हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। वैसे एक नियम ये भी है कि जब भी किसी वैश्विक मंच पर कोई किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को भाषण देना होता है तो उन्हें लिखित भाषण ही पढ़ना होता है, क्योंकि उन्हें एक निश्चित समय दिया जाता है। ऐसे में कम से कम समय में अधिक से अधिक और रेलिवेंट बातें बताने का यही एक जरिया होता है। और अमेरिका का राष्ट्रपति हो चाहे दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, यही तो सर्वमान्य परंपरा है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर के आज तक जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसने इस तरह के मंचों पर लिखित भाषण ही पढ़ा है। इसमें आपके सामने एक वाकया भी रखना चाहूंगा कि लिखित भाषण को पढ़ने की परंपरा के कारण ही एक बार बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हो गया था, जब भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा थे और 2011 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भाषण देना था। तब उन्होंने क्या किया, वो पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण उन्होंने पढ़ दिया था, जिससे देश की बहुत बदनामी हुई थी। आप उस समय की ये खबरें देखिए, इससे आपको पता चलेगा। और ये लिखित भाषण पढ़ रहे थे, लेकिन वो अपना पढ़ने की बजाय उन्होंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ना शुरू कर दिया था। लिखे हुए भाषण को पढ़ने में गलती सिर्फ कांग्रेसी विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के साथ ही नहीं हुई थी, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भी इस तरह की गलती हो चुकी है। और ये वाकया है 2012 का, जब दिल्ली गैंग रेप पर वो अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो भाषण के आखिर में उन्होंने पूछ लिया कि सब ठीक है। ये भी ऑन एयर चला गया था। देखिए उस समय का ये न्यूज़ रिपोर्ट आपको देखकर समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो लिखित भाषण को पढ़ने में जो दिक्कतें आती हैं वो इस देश में राज करने वाली कांग्रेस को, 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन लिखित भाषण में, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के मामले में लिखित भाषण में दिक्कत ना होने के बावजूद जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश को, इस देश के प्रधानमंत्री को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की, वो उसके खतरनाक इरादे को जाहिर करता है। और ये भी साफ करता है कि सत्ता से दूर रहने पर कांग्रेस को इस देश के सम्मान, इज्जत की भी कोई परवाह नहीं होती।